साबित करके दिखाना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। क्या साबित करना है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अच्छा, v क्या होता है? तो v को हम बोलेंगे प्रतिबिंब दूरी। क्या कहेंगे? हाँ, प्रतिबिंब दूरी। पहले एक बार समझ लो, प्रतिबिंब दूरी। u क्या होता है? u को बोलेंगे वस्तु दूरी। क्या होगा? हाँ, वस्तु दूरी। f क्या होगा? f को बैक में पढ़ते आ रहे हैं, f को बोलेंगे फोकस दूरी। यानी साबित करके क्या दिखाना है कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के व्युत्क्रम का योग फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। देख लो, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के व्युत्क्रम उल्टा है ना, 1/v प्लस 1/u उल्टा किया है ना, का योग जो है फोकस के उल्टा है, 1/f हो गया ना, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। साबित करके दिखाना है, ध्यान रखना अपना इसको। आगे समझ रहे हो क्या होगा, बता देते शुरू से। तो ध्यान रखो, v क्या है? प्रतिबिंब दूरी ना, u क्या है? वस्तु दूरी, और f क्या है? हाँ, f के बारे में कितना पढ़ लिया ना, फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी है। 6 नंबर में क्वेश्चन आया। क्या नंबर में? हाँ, 6 नंबर में आएगा। कहेगा कि साबित करके दिखाइए कि वस्तु दूरी, छोड़ो उसको, सीधा मतलब 6 नंबर में आएगा और कहेगा सिद्ध करे कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f के। ठीक है, ऐसे ही पूछते हैं, सिद्ध करे कि चाहे साबित करे कि, इस प्रकार से कह देगा। क्लियर? ओवल लाइट जला होता, लाइट ऑन करो ना उसको। ठीक है, क्या करना है साबित कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अन्ना ऐसे कहेगा तो ऐसे बोल देगा, अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करें। तो दर्पण सूत्र होता क्या है? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f ना। तो दर्पण सूत्र का है, या दर्पण मतलब उसी को दर्पण सूत्र कहते हैं। तो या तो दर्पण सूत्र कह देगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करे, नहीं तो क्या कहेगा कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f साबित करना है। क्लियर? चलो, 6 नंबर में आया। क्या नंबर में? 6 नंबर में। थोड़ा लंबा होता है साबित, पर 6 नंबर का है। 6 नंबर का क्वेश्चन भी तो लंबा होगा ही। ठीक है, देख लो, पहले क्या करो, आराम से ऐसे आराम से क्या करेंगे, चित्र बनाना है। एक अवतल दर्पण बनाएंगे ना, ये क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक, अच्छा, वस्तु को हम कहीं भी रख के बना सकते हैं। हम सबसे आसान वाला बता है, यहाँ वस्तु को कहाँ रखे है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। सबसे सिंपल यही है। अगर इसके अलावा वस्तु को कहीं इधर रख के बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो सबसे आसान यही है कि वस्तु को कहाँ रखो? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच वस्तु को रख लेंगे। ठीक, अच्छा, प्रतिबिंब कैसा बना है? तो वस्तु की अपेक्षा क्या है? उल्टा है। प्रतिबिंब उल्टा बना है, ये उल्टा है तो क्या होगा? अब हाँ, वास्तविक होगा। और बना कहाँ पे है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच नहीं। अच्छा, नामकरण कर लेंगे। वस्तु का नाम रख दिए, क्या है? ए बी। प्रतिबिंब का नाम क्या हो गया? ए डैश बी डैश। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे क्या लिख लिए है? क्यू। और यहां से एक लंब डाले। क्या डाले है? लंब डाले। क्या डाले? रचना की है। क्या की है? हाँ, जब तक लंब नहीं डालेंगे हिसाब नहीं बनेगा। ठीक है, लंब डाले हैं तो यहाँ पे लंब हो गया। अब देखो, ये ध्रुव है ना, तो ध्रुव से लेके कहा फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। तो इसको एफ से दर्शा दिए, स्मॉल वाला। अच्छा, अब ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको कैपिटल आर के द्वारा दर्शाते हैं। हो गया? ठीक, अब इसी स्थिति को क्या करेंगे? मान लेंगे। क्या करेंगे? इस स्थिति को क्या करो? मान लेंगे। मानना कैसे? जैसे कले माने हुए थे, कले माने थे ना,
सेम वैसे इसमें क्या करेंगे, मानना है। देखो लिखेंगे, उतारना नहीं। तो पहले देख लो क्या लिखना है कि माना कि, पहले लिखेंगे माना कि एम एम डैश का, एम एम डैश का एक अवतल दर्पण है। क्या है? हाँ, एक अवतल दर्पण है। एम एम डैश का एक अवतल दर्पण है, हाँ, जिसके मुख्य अक्ष, ना, जिसके मुख्य अक्ष पर ना रखे वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। तो यहां लिखेंगे जिसके मुख्य अक्ष पर वक्रता केंद्र, वक्रता नहीं, चाहे मुख्य अक्ष का नाम भी लिख सकते हैं, जिसके मुख्य अक्ष सीपी पर, क्या लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष सीपी पर वक्रता केंद्र तथा, वक्रता केंद्र तथा कहां, अनंत के बीच, अनंत के वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच ए बी, चाहे एक वस्तु ए बी है, ऐसे कर दिया, ए बी एक वस्तु है, ऐसे लिख सकते हैं, बीच एक वस्तु ए बी इस प्रकार स्थित है कि, इस प्रकार स्थित है कि, कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, हाँ ना, कि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, नाम क्या प्रतिबिंब का, ए डैश बी डैश, फोकस तथा वक्रता केंद्र का, हाँ, वक्रता केंद्र के बीच बनता है। हो गया, लिख ली स्थिति को, नहीं, एक बार और देख लो क्या लिखे है। देखो एम एम डैश का एक अवतल दर्पण है, यही लिखना है कि माना कि एम एम डैश का एक अवतल दर्पण है। अच्छा, इसके मुख्य अक्ष जो है सीपी है, इस पे हम क्या रखे हुए हैं, एक वस्तु जिसका नाम क्या है, ए बी। क्या लिखे है, जिसके मुख्य अक्ष सीपी पर वक्रता केंद्र लगा देंगे, क्या लगाएंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। देख लो वक्रता केंद्र कहां, अनंत के बीच एक वस्तु ए बी रखे, इस प्रकार स्थित है कि, ऐसे स्थित है कि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। देख लो कहां बन रहा है प्रतिबिंब, यह है, कहां पर बन रहा है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। क्लियर, इसको लिख देना है, पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे तो हमें प्रमाणित करना है, प्रमाणित, हाँ, करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। इसको साबित करके दिखाना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। क्लियर, समझा। इसको बोलते हैं विशेष प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे, विशेष प्रतिक्रिया, समझा। क्या बोलेंगे इसको, विशेष प्रतिक्रिया, इतना लिख लेना है, समझा। अब इसके बाद क्या देंगे, प्रमाण, जो काम कल है ना
उत्तल अवतल में बराबर r/2 साबित किए तो किया है, वही यहाँ पे करना है। प्रमाण देंगे, प्रमाण में देखो क्या करना है, फिर समझा देंगे, इसको दोबारा से समझाएंगे। देखो प्रमाण देंगे, प्रमाण थोड़ा सा लंबा साबित होगा। चलो प्रमाण में आ जाओ। देखो पहले है ना, यहां इसमें त्रिभुज में लो, एक ये त्रिभुज है और एक ये, यहां ध्यान दो, ये वाला ये त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में लेंगे। इस त्रिभुज का नाम ए बी सी है, इसका नाम ए डैश बी डैश सी है। तो लिखेंगे कि चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश बी डैश सी में, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी में, देखो दोनों त्रिभुज में देखो क्या है, एबीसी में ये जो हमेशा अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। तो ये जो कोण बी है कितना डिग्री है, 90 डिग्री। और इस त्रिभुज में ये जो बी डैश कोण है इधर का कितना है, 90 डिग्री। तो पहले इसको हम लिख लेंगे कि कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, ए डैश बी डैश सी, कोण ए डैश बी डैश सी बराबर क्या डिग्री है, हाँ दोनों 90 डिग्री, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, दोनों बराबर। 90 डिग्री तो दोनों बराबर नहीं होगा, 90 के बराबर हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो गया। अच्छा दूसरा चीज क्या है, दोनों त्रिभुज में यहां देखो ये कोण और ये कोण दोनों त्रिभुज की क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्या समान होगा, ये भी तिर्यक रेखा है, ये भी तिर्यक रेखा है, शीर्षाभिमुख कोण से दोनों कोण बराबर ना हो जाएगा, पढ़े हुए ना कि जब दो तिर्यक छेदी रेखा एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण से इस त्रिभुज का ये कोण है, इस त्रिभुज का ये कोण, दोनों क्या होगा, सेम। अच्छा इसका नाम क्या रखेंगे, बी सी ए, इसका क्या होगा, बी डैश सी ए डैश। तो इस पहले इसका लिखेंगे तथा कोण, नाम देखो इसका बी सी ए, बी सी ए बराबर कोण, इसका नाम देखो बी डैश सी ए डैश, बी डैश सी ए डैश, दोनों कोण क्या हो गया, बराबर। किस कोण से बराबर हुआ है, शीर्षाभिमुख कोण से। लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे चूंकि शीर्षाभिमुख कोण है। बराबर क्यों है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। चलो ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए क्या हो गया, बराबर हो गया। नहीं अब देखो दो कोण बराबर हो गया, तो याद रखो यदि किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में समान हो, यदि किसी त्रिभुज का दो कोण आपस में समान हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा कोण क्या होगा, ऑटोमेटिक सेम होता है। तो या तो तीसरा कोण को भी हम यहां बराबर करके लिख सकते हैं ना, और लंबा ना हो इसके लिए शॉर्ट करना है तो क्या करेंगे, सीधे ए समरूपता से ले लेंगे। सर्वांग समता अभी तक पढ़े हैं, क्लास 10th में आगे चल के क्या पढ़ना है, मैथ में समरूपता। तो यहां समरूपता से लेंगे, किसे लेंगे, समरूपता से। तो यहां हम ले लेंगे द्वितीय कोण को ले लेते हैं, तीसरा क्या लिखे, नहीं एक लाइन कमेगा तो कम से कम, तो ए समरूपता से ले सकते हैं, तीसरा कोण छोड़ देते हैं, लिख लेंगे इसीलिए ए समरूपता, समरूपता प्रतिबंध से, देख लो प्रतिबंध से, ए समरूपता प्रतिबंध से। अब ए से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप, यानी ये जो दोनों त्रिभुज है, त्रिभुज एबीसी ना, और समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज एबीसी है जो समरूप हो गया त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ये समरूप का चिन्ह है, समझा, समरूप का साइन ऐसे होता है। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी दोनों क्या हो गया, समरूप, समझा। अच्छा समरूप त्रिभुज में क्या होता है, देखो यदि दो त्रिभुज समरूप है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात
बराबर होता है। यानी इस त्रिभुज का भुजा ए बी और इस त्रिभुज का भुजा ए डैश बी डैश, यहाँ ये लंब है, यहाँ भी ये लंब है, नहीं तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ए बी बट ए क्या होगा, ए डैश बी डैश, आई किसके बराबर हो जाएगा, यहां देखो इसके बटा में यह आ जाएगा। अच्छा इसको हम ले लेते हैं, कर्ण को नहीं लेंगे, उसको छोड़ देते, उससे काम नहीं है। बी सी बटे बी डैश सी, तो बी सी बटे बी डैश सी। इस प्रकार से तीनों भुजा को इक्वल कर सकते हैं, लेकिन हमको तीन को नहीं लेना है, क्या है कि इसका कोई काम ना आने वाला है, समझा, इस वाले लाइन का काम नहीं आने वाला है, इसीलिए हम इसको लिए और इसको लिए। क्या चाहिए हमको, प्रतिबिंब के ऊंचाई ना दूरी, वही सब चाहिए। तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, बी सी बटे बी डैश। एक बार देख लो, ए बी बटे क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, बी सी, ये पूरा ना बी सी बटे क्या हो गया, बी डैश सी, यानी इसके बटा में ये दोनों का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। क्लियर। अब आगे देखो, इसको तोड़ सकते हैं क्या, देखो तब ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए बी क्या है, यहां से लेकर यहां ए बी क्या है, वस्तु दूरी है, क्या है, हाँ तो ये पूरा जो है ये ए बी जो है ये क्या है, इसको हम बोलेंगे यू, क्या है, वस्तु दूरी यू। अच्छा इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ए डैश बी डैश, ये क्या होगा, तो ए बी को तो वस्तु दूरी कहेंगे, तो उसको रहने देंगे। ए डैश बी डैश क्या लिखेंगे, देख लो, ए डैश बी डैश क्या है, यहां से लेके यहां तक क्या है, प्रतिबिंब दूरी, ये भी रह जाएगा ना, यहां देखो लिख देते हैं, यहां तक होगा, क्या होगा, भी कौन दूरी, प्रतिबिंब दूरी, नहीं तो ये भी आ गया, तो ये दोनों रहने देंगे। कल परसों भी वही काम किए थे कि जो मिल रहा है उसको क्या किए, रहने दिए, जो नहीं मिल रहा है उसको चेंज करना है। तो हमने मान डाले थे सी पी के जगह कितना, एफ पी ना, सी एफ के जगह एफ पी डाले हुए थे, तो वही काम करना है। तो ये दोनों मिल रहा है, तो ए बी और ए डैश बी डैश रहने देंगे। बीसी को देख लो, बीसी क्या है, यहाँ पे बीसी कुछ है, इतने है, यहां से यहाँ क्या होगा, वक्रता केंद्र से वस्तु के बीच की दूरी क्या होगा, पता है, नहीं है ना। तो इसको क्या करते हैं, इसको चेंज कर देंगे हम, इसको किसी प्रकार से एफ वी आर यू इसमें से कोई ला देते हैं। तो ऐसे कर लेते, देखो ये पूरा वस्तु दूरी है ना, तो यहाँ बी है यहाँ पी है, तो हम इसको बी पी लिख लेते हैं। अब बीपी में से हम किसको घटाए कि इतना हमारा आ जाए, ये आ जाए, तब यहां से सी पी, देखो बीपी में से क्या घटाएंगे, सीपी, तो बीपी हमारा क्या हो जाएगा यू, सीपी हमारा क्या हो जाएगा, देखो सी क्या हो जाएगा आर ना, सीपी क्या हो जाएगा आर। तो हम इसको लिखेंगे या ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, इसको क्या लिखे हैं, बीपी माइनस बी डैश सी, तो इसको हम लिख देंगे सी पी। अब बटे क्या, अब बी डैश सी है, इसको देखो क्या लिखेंगे, बी डैश सी, इसको क्या लिखेगा, अब इतना का ऊपर वाला तो चेंज हो गया, कि यहां पे हम डाल देंगे क्या यू, वहां पे हम सीपी के जगह क्या डाल देंगे आर ना, आर डाल देंगे। अच्छा यहां क्या डलाएगा, अब बी डैश सी, एक बदले क्या लिखेंगे, ये कौन दूरी है, देखो तो इतना कोई चीज है कहीं पे, इतना होता तो पता है, यहां से लेके यहां होता तो क्लियर है, यहां से लेके यहां तक होता तो क्लियर, लेकिन बीच में इतना आ गया है, तो इसको चेंज करते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको लिखते हैं सीपी, तो सीपी लिखेंगे तो हो जाएगा आर, समझा। और फिर क्या करते हैं, इनमें से इतने माइनस कर देते हैं, देख लो सीपी में से पूरा में से अगर इतना हटा देते हैं तो क्या बचेगा, ये ना बचेगा, तो लिख सकते हैं कि ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीपी माइनस का बी डैश पी, क्योंकि हम बी डैश पी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब दूरी है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। देखो अंशु के देखो कर रही है, तो बैल देखने वाला तो बता रहे थे हम ये होशियार है, यही प्रॉब्लम होता है, समझा रहे थे नहीं देखेंगे, बाद में कहेंगे हमको समझ में ना आया है। अभी एग्जाम दी है सब, या लड़का सब लड़की लोग भी एग्जाम दी है,
नहीं देखो इस बार मतलब थोड़ा खराब गया था नहीं, लेकिन एग्जाम दी है, सब कह रहा है कहती या लड़की लोग भी बोल रही है एको को ऐसा क्वेश्चन ना था आज का जो न टकराया है, मतलब ऑल क्वेश्चन टकरा गया है। यानी सोशल में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, साइंस का पूरा टकरा गया है। ना बताओ, कल कोई कॉल नहीं की, ना लड़का कॉल किया लड़का सब, ना लड़की सब कॉल की। आज देख लो, आज सबका कॉल आया है का, मतलब बोल रही थी कहती है लड़की लड़का सब तो अभी नहीं किया है, लड़की सब की है। बोल रही थी क्या कि टोटल का टोटल क्वेश्चन टकरा गया है। आप भेजी होगी, हम अभी तक देखे नहीं, हम दिखा देंगे क्या क्या पूछा है। कह रहा है कि सबसे अच्छा एग्जाम साइंस गया है, और वहीं से अच्छा संस्कृत गया है, मैथ भी बढ़िया गया है, हिंदी भी बढ़िया गया है। देखो थोड़ा गड़बड़ाया कौन है, थोड़ा सा का सोशल में दो तीन मतलब दिक्कत हुआ, तीन के आसपास हिस्ट्री में कुछ दिक्कत हो गया है। अब बताओ, सब पांचों एग्जाम तो निकल गया, इंग्लिश का तो कौन वैल्यू है, ऐसे ही चलता है अभी फिलहाल। तो बताओ, तो देखना लो, उस समय पूछा हुआ था फिजिक्स में कहती दृष्टि दोष वाला लिखना है, निवारण के उपाय बताना है। ये हमकी नहीं पूछा, हम कहीं पूछेगा, समझे? इसीलिए कहते देख लो, समझा रहे देख लो, अगर समझ में आ गया ना तो देखो ना, समझाते समझाते इतना लंबा चल जाएगा, कहीं ना होगा तो हम मिटा के फिर बनाएंगे। इतना लंबा चल जाएगा ना कि बाद में फिर समझ में आया क्या 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 हुआ। अभी समझा रहे हैं, एक बार फिर समझाएंगे। चलो तो ऐसे लिख दिए। अब इसमें सबको मान डाल सकते, मतलब सबका मान क्या कर सकते, फिट कर सकते हैं नहीं। अब इसको क्या करते हैं, मान लेंगे समीकरण एक, समीकरण एक, क्लियर। आगे आ जाओ। अब ये दोनों त्रिभुज का हो गया। अब लेना किस में है, तो इस दोनों त्रिभुज को छोड़ो, अब आ जाओ कौन में, इस वाले में और इस वाले में। नहीं, लेकिन एक चीज हम छोड़ दिए, क्या ये साबित किए, रचना छोड़ दिए। रचना वाला काम कर लेना है। रचना हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो रचना में तुमको क्या लिखना है, रचना का हेडिंग मार के, मतलब ऐसे रचना का हेडिंग मार दो, इसमें एक काम लिख लेना है, ये रचना की है। क्यू एन ए बी समांतर, यानी ए बी के बराबर क्या खींचा, ए बी के बराबर क्यू एन खींचा। डायरेक्ट इतने लिखेंगे, ए बी बराबर क्यू एन, ए बी बराबर क्यू एन। देखो बराबर है तो अगर क्रॉस करेंगे तो बड़ा या छोटा हो, बड़ा हो जाएगा। नहीं, सीधे लिखेंगे ए बी बराबर क्यू एन खींचा। डायरेक्ट रचना में इतने लिखना है, तो ये रचना है वो की है, काम आएगा यहाँ पे। अब आ जाओ, अब इस दोनों त्रिभुज में आओ। देखो इस त्रिभुज में आओ पहले, इसमें क्या होगा, क्यू एफ एन है ना, त्रिभुज या ऐसे क्यू एन एफ, इसमें क्यू एन एफ लेंगे तो इसमें ए डैश बी डैश एफ लेंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज क्यू एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, देख लो। अच्छा क्यू एन एफ ये है, ए डैश बी डैश ये है। दोनों में क्या होगा, इसमें के ये कोण और इसमें के ये कोण क्या डिग्री, 90 डिग्री बराबर। इस कोण का नाम क्या हुआ, क्यू एन एफ, इसका ए डैश बी डैश एफ। लिखेंगे कोण क्यू एन एफ बराबर कोण ए डैश बी डैश एफ, क्या डिग्री है, 90 डिग्री, इसलिए दोनों कोण क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। हो गया। अच्छा था दूसरा, देख लो दूसरा क्या होगा, इसमें भी वही, ये कोण इस कोण की क्या हो जाएगा, बराबर किस कोण से, शीर्षा अभिमुख कोण से। नहीं, चलो तो इसको भी लिख लेंगे। देख लो कोण का नाम क्या है, इसका नाम क्या लिखेंगे, एन एफ क्यू, चाहे क्यू एफ एन लिख सकते हैं, इधर से लिख लेते हैं, नहीं इधर से क्यू एफ एन, कोण क्यू एफ एन बराबर क्या हो गया, कौन कौन हो जाएगा, ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश एफ बी डैश, कौन ए डैश बी, सॉरी एफ, ए डैश एफ बी डैश बराबर हो गया। नहीं, अच्छा दो कोण बराबर हो गया, तो यहां भी कौन समरूपता, ए समरूपता प्रतिबंध, यहां भी ले लेंगे। इसीलिए ए हम ए भी कर सकते हैं,
क्या है कि दो कोण इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। ए बी उसे ले लेते हैं, ए समरूपता प्रतिबंध से, नहीं ए समरूपता प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या होगा, सर्वांग सम। लिख देंगे कि त्रिभुज क्यू एफ एन एफ और समरूप क्या हो गया, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप हो गया नहीं। अच्छा, जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इस त्रिभुज के भुजा क्यू एन, इस त्रिभुज के भुजा ये ए डैश बी डैश, नहीं यानी संगत भुजाओं का जो अनुपात है आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल बराबर। तो क्यू एन अब बटे क्या हो जाएगा, देख लो यहां ए डैश बी डैश। संगत भुजा समान होता है, याद रखना संगत भुजाएं समान होती है। चलो यहां देख लो, अब यहां लिखेंगे एफ एन बटे बी डैश एफ, यहां एफ एन अब बटे बी डैश एफ। अब देखते हैं क्या कि इसमें जो है कुछ छूटा है या कोई इसमें मान फिट हो सकता है कि नहीं, शुद्ध मिला लेते हैं। क्यू एन के जगह क्या डाल सकते हैं, क्यू एन कहां, क्यू एन के जगह हम क्या लिख देंगे, ए बी, क्योंकि क्यू एन किसके बराबर है, ए बी के, यहाँ ए बी डालेंगे। अच्छा ए डैश बी डैश तो रहेगा क्योंकि यहां भी छोड़े हुए थे, उधर चेंज करेंगे। तो यहां देख लो पहले इसको चेंज कर लेते हैं, क्यू एन की जगह हम लिख देते हैं ए बी अब बटे ए डैश बी डैश। ए बी कहां से लिखे हैं, रचना से, कहां से, रचना से। अब बराबर, अब यहां देखो यहां क्या है कि एफ एन ना, तो इसको चेंज कर देते हैं यहीं पे, एफ एन देखो, एफ एन को क्या लिखेंगे, मुश्किल है थोड़ा, एक काम करते हैं इसको लिख देते हैं एफ एन को हम अभी फिलहाल एफ एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एफ एन लिखते हैं। या एफ एन के जगह ऐसे डाल सकते हैं, एफ एन के जगह हम एफ पी डाल दे, एफ पी डाल देते हैं, एफ एन की जगह क्या डाल देते हैं, एफ पी। अब बी डैश एफ, बी डैश एफ इसको क्या लिखेंगे, देखो बी डैश एफ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि बी डैश पी, बी डैश पी यानी पूरा भी हो जाएगा और इसमें से एफ पी घट जाएगा, तो बी डैश पी, बी डैश पी इसमें से घट कौन गया, माइनस एफ पी। दिक्कत देखो अब समझाते हैं। कल क्या किए थे, मान लो जैसे परसों कल किए थे, एन जो है ना, ये लंब अगर हम यहां ना डाल के यही लंब हम कहां डाले होते, थोड़ा आगे बढ़ा के यहां पे डाले हुए थे, यानी बिंदु एन जो है पी के अगर लगभग में पी पर होता, लगभग में कहा होता पी पर, तो दोनों बराबर ना हो जाएगा। हाँ तो यहां हम लिख देंगे कि नीचे यदि ब्रैकेट में लिख देंगे बगल में, यदि बिंदु एन पी के बहुत करीब हो, पी के बहुत क्या, पी के बहुत करीब हो, तो पी के बहुत करीब होगा तो क्या हो जाएगा कि एफ एन और एफ पी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, हो जाएगा क्लियर। अच्छा या हम इसको लिख हो सकते हैं आगे की, इसीलिए या मन होगा तो सबसे अच्छा है, नहीं कहीं बढ़िए जाएगा, कोई दिक्कत ना है, ऐसे लिख दो, यहां पर लिख लेते, देखो यहां लिखेंगे यदि बिंदु, ध्यान से देखना, एन पी के, किसके, पी के बहुत करीब हो, फिर करीब लिखा रहा हूं, पी के बहुत करीब हो ना, तो पी के बहुत करीब होगा, इसको अगर मान लेते लंब यहां ना होके यहां पे होता तो क्या हो जाएगा, एफ पी और एफ एन दोनों क्या हो जाएगा, बराबर ना। तो एफ एन बराबर क्या होगा, एफ एन बराबर क्या होगा, एफ पी। तो यही काम यही ना चेंज किए है कि एफ एन की जगह क्या डाल दिए, एफ एन की जगह क्या डाल दिए, एफ पी, नहीं एफ एन की जगह एफ पी, कोई दिक्कत
ना है। चलो अब आगे आ जाओ। अब देखो, अब दोनों काम कर लिए ना, इसमें मान सब फिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? देखो तो हम बी डैश पी को लिख सकते हैं, बी डैश पी को भी लिखेंगे, एफ पी को हम क्या लिखेंगे, एफ पी को हम क्या लिखेंगे, एफ पी को क्या लिखेंगे, एफ फोकस दूरी लिख सकते हैं नहीं? तो ये पूरा कंप्लीट है। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, मान लेंगे कितना, हाँ ये समीकरण कितना है, हाँ समीकरण 2 हो गया। चलो अब इधर कार्य आप देखते हैं क्या, समीकरण 1 और 2 से ले लेते हैं, 1 2 से ले लेंगे तो 3 बन जाएगा, ठीक है 1 2 से ले लेते हैं। देख लो समीकरण 1 और कैसे, 1 तथा 2 से, चलो 1 तथा 2 से ले लो। देखो समीकरण 1 के दायां पक्ष जो है ए बी बटे डैश बी डैश है, समीकरण 2 का भी सॉरी बायां पक्ष, इसका भी बायां पक्ष ए बी बटे डैश बी डैश है, इसका भी बायां पक्ष ए बी बटे डैश बी डैश है, तो दोनों का बायां पक्ष समान है, तो इसलिए दायां पक्ष क्या होगा, समान। तो हम लिख सकते हैं कि बी सी, क्या लिखेंगे, बी सी अब बटे बी डैश सी अब बराबर क्या हो जाएगा, ये एफ पी बटे एफ पी अब बटे बी डैश पी ना, बी डैश पी माइनस एफ पी, इसको लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब इसमें मान डालना है ना, मान आएगा कहां से, नहीं तो मान तो यहां से हम डाल देंगे, लेकिन यहां ध्यान देना है, उसमें हम साबित किए थे तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार नहीं लेना होता है, बराबर r/2 साबित करते हैं तो डायरेक्ट साबित कर सकते हैं, उसको सीधे साबित कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, चिन्ह परिपाटी से लेंगे, कहां से, चिन्ह परिपाटी से। तो इसको क्या करो, इसको मान लेते हैं समीकरण 3 और छोड़ देते हैं इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, नहीं अब ले लेते हैं कहां से, चिन्ह परिपाटी से, कल पढ़े थे। चलो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चलो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या आ जाएगा, नहीं तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार कौन सा दर्पण है, अवतल है। अच्छा तो हमको एक फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी, चाहे पहले वस्तु दूरी लिख लेते हैं, क्या होगा, वस्तु दूरी, तो वस्तु दूरी, अच्छा वस्तु दूरी यहाँ पे क्या है, देख लो वस्तु दूरी यहाँ पर क्या है, वस्तु है ना बीपी, क्या है, हाँ तो बराबर बीपी, अच्छा बराबर बीपी क्या है, तो कल क्या बताए हुए थे कि वस्तु दूरी जो होगा ना, इसको यहां लिख लेते बीपी, वस्तु दूरी ना, देख लो ये क्या है, ध्रुव है, अब ध्रुव से ही कहे थे मापने के लिए कि ध्रुव से यदि बाईं तरफ है तो बाईं ओर की दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक, नहीं तो इसको हम क्या ले लेंगे, ऋणात्मक, तो क्या हो जाएगा माइनस यू, वस्तु दूरी को यू बोलते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस यू, क्लियर। अच्छा अब प्रतिबिंब दूरी है, नहीं तो लिखेंगे प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी, देखो प्रतिबिंब दूरी यहाँ पे क्या है, इसका क्या नाम है, यह ना प्रतिबिंब है, तो यही दूरी ना होगा बी डैश पी, तो यहां लिख लेंगे बी डैश पी। अच्छा इसको क्या लिखेंगे, क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी को हम भी से सूचित करते हैं, किसके द्वारा, भी से, ये भी बाईं ओर है तो माइनस का भी स्मॉल वाला, क्लियर। और फोकस दूरी क्या है, हाँ फोकस दूरी, अब देखो हट जाता है कि नीचे घट जाता है, फोकस दूरी का नाम क्या होगा, यही फोकस दूरी एफ पी, तो एफ पी यहां लिखेंगे एफ पी बराबर क्या होगा, एफ स्मॉल वाला, सॉरी ये माइनस में होगा कि प्लस में, उधरे है बाईं ओर है तो माइनस का एफ, नहीं हो गया। अब एक बच गया क्या हमारा, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या सीपी है, क्या है सीपी है। अच्छा ये भी बाईं ओर है, क्या हो गया ऋणात्मक, क्या हो गया
तो माइनस का आर ना। अच्छा, अभी हम साबित किए थे बैक में कि अगर एफ बराबर साबित कर रहा है तो आर बाई टू आएगा, एफ बराबर ला रहा है तो क्या आएगा, आर बाई टू आएगा। और उसी को बोले हुए थे कि एक स्टेप बढ़ा दो, तो कभी कभी क्या पूछता है कि साबित करके दिखाइए कि आर बराबर टू एफ, आर बराबर टू एफ, तो उसी को एक स्टेप बढ़ाएंगे तो एफ बराबर आर बाई टू है ना। देखना लो, एफ बराबर क्या है, सॉरी, एफ बराबर क्या है, आर बाई टू। इसी को क्रॉस गुना करेंगे, एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, आर बराबर टू एफ। तो हम आर के जगह क्या लिख सकते हैं, टू एफ। तो इसको बराबर में हम करके माइनस के टू एफ लिख दे। चलो, अब कोई दिक्कत, लिख सकते हैं। चलो, अब माइनस का टू एफ क्या लिखे, मतलब एफ आर के जगह टू एफ क्या लिखे है, क्योंकि हमको दर्पण सूत्र साबित करना है। और दर्पण सूत्र में कहीं भी आर नहीं है, क्या है, भी है, यू है और एफ है। तो भी को रखना है, यू को रखना है, एफ को रखना है, बाकी को हटा देंगे, जो नहीं है उसको हटा दो। अब लिखेंगे यहां पर अगर आप चेंज कर लेना, लिखना इन मानों को, इन मानों को समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर यहां क्या लिखना था, बीपी माइनस सीपी लिखना था, बीपी माइनस सीपी बराबर हो गया। चलो, अब ठीक है ना। हाँ, तब इन मान को हम क्या करते हैं, सीपी माइनस बी डैश पी, उसी टाइम बोलना चाहिए कि वो दूसरा मान लिख रहा है। हो गया, नहीं छूट गया था, मिस्टेक हो गया। चलो आगे देख लो। अब क्या है, इस मान को हम डाल देते कहां, समीकरण 3 में। इसीलिए बोलते रहते हैं कि ध्यान से देखते रहो कहां छूटता है ना। अभी कल कोई दिन से करीब की जगह गरीब लिखा रहा है, तो ध्यान देते रहना। चलो, तो यहाँ पे मान डाल देते हैं, तो मान डालो, बीपी की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का यू, माइनस का यू, तो माइनस यू हो गया। सीपी के जगह क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। सीपी के जगह क्या आ जाएगा, देख लो, सीपी कहां गया, सीपी, सीपी या सीपी है ना, या सीपी, तो क्या हो जाएगा, माइनस टू एफ। यहां माइनस पहले से है, अब यहां माइनस टू एफ लिख रहा है, माइनस टू एफ बटे, फिर सीपी की जगह माइनस टू एफ ना। अब माइनस यहां पहले से माइनस, बी डैश पी क्या लिखेंगे, देख लो, बी डैश पी की जगह माइनस भी बराबर। अब एफ पी के जगह क्या लिखेंगे, देख लो, एफ पी क्या है, माइनस का एफ बटे, अब क्या कर दो, एफ पी हो गया कौन है, बी डैश पी, बी डैश पी के जगह क्या लिखेंगे, माइनस भी, माइनस यहां पहले से है, अब कौन है, एफ पी, फिर एफ पी के जगह क्या लिखेंगे, माइनस, माइनस का एफ। हो गया, और कोई छूटा नहीं, छूटा है, अब क्लियर हो गया। चलो देखो, या देखो, माइनस यू, माइनस माइनस प्लस का टू एफ बट्टे क्या हो जाएगा, माइनस टू एफ ना, माइनस माइनस प्लस का भी बराबर माइनस एफ। अब क्या हो गया, बट्टे में ना माइनस बी या माइनस माइनस प्लस एफ। या अब क्या कर दो, क्रॉस गुना कर देते, क्या करते हैं, क्रॉस गुना, माइनस यू से इसमें गुना करो, क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का यू भी, क्या है, हाँ, अब माइनस प्लस माइनस क्या आएगा, यू एफ। अच्छा, आप इससे करो, आप प्लस टू एफ से करो इसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस टू भी एफ, क्या हो गया, टू भी एफ। अब फिर प्लस 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 क्या हो गया, टू एफ का स्क्वायर हो गया, एक पक्ष बराबर। अब इधर से गुना करो, माइनस एफ से इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो हटा दो, प्लस कर लिखेंगे, टू एफ स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस क्या आ गया, भी ना, भी एफ, भी एफ हो गया। या नहीं, अब देखो, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर क्या हो गया, कट गया, नहीं, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर काट देंगे, हो गया, ये कट गया। अब इधर क्या बचा, यू भी, और भी है यू भी कहीं,
नहीं है, उधर भी एफ है, क्या है, भी एफ है। चलो तो यू भी यहां पे नोट कर लेते हैं, माइनस यू एफ है, यू एफ यहां पे। एक काम करते हैं, यू, हाँ इसको भी यहाँ पे क्या करते हैं, यू भी यू एफ यहाँ पे क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, नहीं और उसको इधर ले आते हैं, न तो काम करो इसी को उधर कर देते हैं, बराबर ये उधर गया तो क्या हो गया, प्लस का 2v(f) आई माइनस भी एफ इधर पहले से है। चलो क्या आ गया, यू भी माइनस यू एफ, लेकिन गलत लगता है, भी एफ होना चाहिए था, रुक जाओ, यू भी यू एफ, हाँ ठीक है। चलो यहां घटा देंगे, क्या बचेगा, यहां बचा एगो भी एफ, क्या बचा, भी एफ, नहीं चलो भी एफ बच गया। अब क्या करते हैं, देखो अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर यू भी एफ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, भाग का दे रहे सो बता देते हैं ना, तो नहीं आएगा, कॉमन लेके नहीं आएगा, तो भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ यू भी, अब बटे में क्या होगा, यू भी एफ, अच्छा माइनस, फिर क्या है, चलो भाग देने पर माइनस यू एफ, यू एफ में कैसे भाग करेंगे, यू भी एफ से, बराबर क्या है, भी एफ, इसमें भाग करेंगे यू भी एफ से। अच्छा यहां देखो दोनों पक्ष में भाग दिए, तो यहाँ पूरा के बट्टा यू भी एफ होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, हम अलग अलग लिखे है ना, यहाँ पे पूरा का बट्टा क्या होना चाहिए था, यू भी एफ, लेकिन अलग अलग लिखे है। अब देखो पूरा का बटा यू भी एफ है, तो हम उसको दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, इसीलिए अलग अलग डायरेक्ट लिख दिए ताकि ये लाइन कम जाए। अब यहाँ देखो यू भी से यू भी कट गया, अच्छा यू एफ से यू और एफ कट गया, अब भी एफ से भी एफ कट गया, यहां बच गया 1/f माइनस, यहां देखो या 1/f माइनस ना, क्या बचा 1/v बराबर 1/f, 1/u नहीं 1/u। अब ऐसे करो, अब इस 1/v को उधर ले चलते हैं, तब 1/v प्लस में चल जाएगा, तो ना हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो एग्जाम में दोनों तरीका से आ सकता है ना, कभी ऐसे भी कह सकता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, और कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बात तो सेम है ना, तो इसको हम उधर ले जाते हैं, तो बात दोनों सेम आता है, हमारा आ रहा है कैसे, ऐसे, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं वैसे डायरेक्ट। तो इसीलिए क्या हो गया कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही साबित करना था, हो गया प्रूव्ड ना। 6 नंबर का है, इतना बनाओ 6 में 6 मिल जाएगा, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है। हाँ अब नोट करो, फिर इसको समझाते हैं। चलो ध्यान से सब देखो, दो नहीं एक बार समझ लेते हैं। तो चित्र में कोई दिक्कत है नहीं है, अच्छा एक बार चित्र भी देख लो, क्या है, एक अवतल दर्पण है, क्या है, अवतल दर्पण है, नाम mm डैश रखे हुए है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है ना, और ये देखो यहाँ पे हम वस्तु को रखे, किसको रखे, वस्तु को, वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र, कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में वस्तु है, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रही है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में ना, और कैसे प्रतिबिंब क्या है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा है, तो वो सब छोड़ो, उल्टा वासी जे रहे ना, वास्तविक उल्टा है तो वास्तविक। चलो यहाँ देख लो, तो यहां से लेके P से लेके
बी तक की जो दूरी है उसको हम बोलेंगे वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी को यू द्वारा सूचित करते हैं या किया जाता है। तो इसको हम लिख दिए क्या, यू। क्या लिखे, यू। अच्छा, अब ये प्रतिबिंब है। अब P से लेके B डैश तक की जो दूरी है उसको हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसको भी से सूचित करते हैं। तो क्या लिखे, यहां देख लो, P डैश से लेके कहां तक, यहां तक ना, भी। P से लेके F के दूरी, बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी यानी F। तो इसको F से सूचित किए हैं। कौन बच गया, R। अब P से ले लो C तक, तो वक्रता केंद्र ना, दर्पण के दूर से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते थे, इसको कैपिटल वाला R से सूचित कर दिया। क्लियर। चलो अब आ जाओ, इसी को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देना है, विशेष प्रतिज्ञा इसको बोलते हैं, इसमें लिख लेना है। या तो विशेष प्रतिज्ञा के हेडिंग मारो तो सीधे लिख दो। मैथ में साबित कराएंगे ना, तो साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, रचना ना, प्रमाण, ये सब कुछ क्या कराते हैं, मारकर तो साबित करवाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेंगे कि माना कि mm डैश का एक अवतल दर्पण है, यही चीज है ना, जिसके मुख्य अक्ष सीपी पर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच एक वस्तु ए बी। तो देख लो, ये मुख्य अक्ष है ना, कहां पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु रखे जिसका नाम क्या है, ए बी। इस प्रकार स्थित है कि उसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। यानी उसका वास्तविक और उल्टा जो प्रतिबिंब कहां पे बन रही है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। नहीं, तो हमें प्रमाणित करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। क्या बोलते हैं, हाँ, दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो कभी कभी कह देगा कि सिद्ध करे कि या ऐसा कहेगा कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को साबित करे। कभी कभी क्या बोलेगा, साबित करे कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेकिन वहां नाम कह देगा कि अवतल में साबित करना है या उत्तल में। तो अभी फिलहाल अवतल में हम देख रहे हैं। चलो आगे आ जाओ। आगे क्या है, अब प्रमाण लिखेंगे। क्या लिखना है, प्रमाण। प्रमाण में क्या लेंगे, देखो प्रमाण में है ना, पहला में इस दोनों त्रिभुज में ली है, इस वाले में और इस वाले में। नहीं, उसका नाम ABC है। देख लो, इस त्रिभुज का नाम क्या है, नहीं, यहां से ABC, इसका नाम क्या है, A डैश B डैश C। दोनों त्रिभुज में लिए है, तो लिखे है ना, त्रिभुज ABC तथा A डैश B डैश C में। इसमें देखो, ये जो कोण है ये क्या डिग्री है, 90 डिग्री, 90। अच्छा, इसमें ये जो कोण है, ये ऊपर वाला, ये कितना है, 90 डिग्री। तो उसका नाम क्या है, कोण ABC बराबर कोण A डैश B डैश C। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, इसलिए दोनों क्या हो गया, समान। अब दूसरा आता था, देख लो, दूसरा कोण क्या है, ये कोण, इसका ये कोण है, इसका ये कोण, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, इक्वल होगा। किस चीज से, शीर्षा अभिमुख कोण से। तो कोण BC है बराबर कोण B डैश C A डैश, शीर्षा अभिमुख कोण से बराबर हो गया। अच्छा, जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण आपस में समान हो, तीसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तो हमको तीसरा कला लाइन पर आने जाइए, यहीं पर खत्म करते हैं। नहीं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसीलिए ए समरूपता प्रतिबंध से, नहीं, समरूपता से ले रहे हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गया, ये त्रिभुज जो है हमारा, यानी ये ABC त्रिभुज, ABC और A डैश B डैश C दोनों क्या हो गया, देखो दोनों क्या हुआ, सर्वांग। दोनों क्या हो गया, सर्वांग, सॉरी समरूप। क्या हो गया, हाँ, दोनों क्या हो गया, समरूप का चिन्ह, दोनों क्या हुआ, समरूप। नहीं, समरूप हो गया। तो समरूप त्रिभुज में क्या होता है कि अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होती है वो आपस में क्या होगी, हाँ, समान। नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा कि AB बटे A डैश B डैश, अब बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे B डैश C। ये भी हम लिख सकते हैं कि AC बटे ना A डैश C, इसका काम नहीं है तो इसको छोड़ दिए। AB बटे A डैश B डैश बराबर BC बटे B डैश C, इसको लिखे। अब देखते हैं कि हम AB को क्या लिख सकते हैं। तो AB हमारी जो है क्या है, वस्तु है, वस्तु दूरी क्या होती है, U। तो इतना हम लिख देंगे। A डैश B डैश क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब दूरी क्या होती है, V। इसको भी हम लिख लेंगे। तो इस दोनों को चेंज नहीं करेंगे, वही रहेगा। आगे देखो BC है, BC को देखो, यहाँ BC कहाँ है, BC यही ना है। अच्छा, इस BC को हम क्या लिखेंगे, इतना को कुछ लिख सकते हैं, कुछ दर्शाए हुए है यहाँ पे, नहीं, तो इसको तो हम कुछ नहीं लिख सकते। तो इसको क्या करना है, ऐसे करेंगे कि इसमें चारों में से F V R U में से कोई आ जाए। तो हम पूरा ले लेते हैं BP, आई में से घटा लेते हैं CP, BP ले लेंगे तो U आ जाएगा, CP घट जाएगा तो R आ जाएगा। देख लो, तो ये है ना बचेगा,
पूरे में से यहां से लेके यहां तक इतने में से इतना पूरा हट जाएगा, तो ये ना हमारा बचेगा। तो वही लिखे बीपी माइनस सीपी। नीचा क्या है, बी डैश सी। बी डैश सी को हम क्या लिखेंगे, बी डैश सी यही ना है, इसका नाम है कुछ, क्या लिखेगा, एफ भी आर, क्या यू कुछ लिख सकते हैं नहीं। तो इसको भी क्या करना है, ले लो सीपी, सीपी में से घटा दो बी डैश पी, यानी इस पूरे में से या ऐसे लाइन खींच सकते कि पूरे लाइन में से इतना मिटा देंगे तो यही ना बचा, नहीं बी डैश सी। तो इसको हम लिखेंगे सीपी माइनस बी डैश पी, सीपी माइनस बी डैश पी। कोई दिक्कत, आराम से इसको क्या करो, मान लो समीकरण एक। नहीं, अब दूसरा आ जाओ, अब फिर चुकी लगाओ, अब इस साइड आ जाएंगे, इधर का काम हो गया, नहीं अब इस साइड आ जाओ, इस त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में, दोनों में आ जाओ, सेम काम करो। यहां भी वही चीज है कि ए डैश बी डैश एफ, यहां ये कोण कितना है 90 डिग्री है ना। अच्छा इसमें की कोण कितना है, क्यू एन क्यू एफ एन कितना है 90 डिग्री, तो दोनों कोण क्या हो गया बराबर 90 है। अच्छा दूसरा सेम चीज होगा कि ये जो कोण है इस कोण के क्या हो गया समान, किस कोण से, यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण से लिखे तो ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गया। तो यहां भी लिख सकते हैं, इसीलिए ए समरूपता प्रतिबंध से कि त्रिभुज क्यू एन एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। क्लियर। अच्छा यहां भी समरूप हुआ तो क्या करेंगे, क्यू एन के बटा में क्या लिखेंगे ए डैश बी डैश, है ना, ए डैश बी डैश। एफ एन के बटा में क्या आ जाएगा, एफ एन के बटा में ये वाला बी डैश एफ आ गया। अच्छा क्यू एन को, क्यू एन जो है ए बी के बराबर है, कहां से, रचना से, तो हम क्यू एन के जगह क्या लिख सकते हैं ए बी, तो यहाँ पे हम लिख दिए ए बी। ए डैश बी डैश रहने देंगे, कहा देखो यहाँ पे हम ए डैश बी डैश छोड़ दिए थे ना, तो यहाँ भी ए डैश बी डैश रहेगा। आगे आ जाओ, अब एफ एन को हटाते हैं, एफ एन को क्या लिख सकते हैं, देख लो एफ एन इतना है तो इसको तो घटा उठा ना सकते हैं, तो घटा ना सकते तो काम कर सकते क्या कि एन जो बिंदु है मान लेते यहाँ न होके कहाँ होता पी पर, कहाँ होता पी पे, तो एन बिंदु अगर पी पे है तो एफ एन और एफ पी दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, एफ एन और एफ पी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, नहीं तो हम एफ एन की जगह क्या डाल सकते हैं एफ पी। अब बी डैश एफ को, इसी को हम लिखे हैं, देख लो यहाँ, यदि बिंदु एन पी के बहुत करीब हो तो एफ एन बराबर एफ पी। अच्छा बी डैश एफ को क्या करेंगे, देखो बी डैश एफ कहाँ है, यह है, इतना है, क्या लिखेंगे इसको, इसको क्या लिखेंगे, तो आराम से इसको भी क्या कर दो घटा दो, क्या करेंगे घटा देंगे, कैसे घटाएंगे, बी डैश पी है, इसमें से घट जाएगा क्या एफ पी, तो ये ना बच जाएगा, बी डैश पी में से एफ पी घट जाएगा तो इतना बच जाएगा, बी डैश एफ बचेगा, तो वही लिखे बी डैश पी माइनस एफ पी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो इसको मान लेते समीकरण 2, ये बात लिखना है सो लिख देना। अब आ जाओ समीकरण 1 और 2 से, 1 2 से क्या होगा, समीकरण 1 का जो बायां पक्ष है 100, 2 का बायां पक्ष है 100, दोनों सेम है इसीलिए दायां पक्ष क्या हो जाएगा सेम, तो बीपी माइनस सीपी बटे सीपी माइनस बी डैश पी लिखा है, बराबर में कौन हो जाएगा ये एपी माइनस बी डैश पी माइनस एफ पी, लिख दिए, हो गया। अब इसमें हम सब मान डाल सकते हैं, तो यहां कुछ चेंज अब नहीं करना है, इसको मान लेंगे समीकरण 3, समीकरण 3। अब क्या करते हैं, बीपी सीपी सबके मान डालेंगे ना, तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेना है, किसके अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो यहां ले लिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि वस्तु दूरी जो बीपी है क्या हो जाएगा, क्या होगी माइनस में, यानी माइनस यू, प्रतिबिंब दूरी माइनस भी, क्या है कि ना, यानी बोल सकते हैं कि ध्रुव से बाईं ओर है, ध्रुव से बाईं ओर की दूरियां क्या होती है ऋणात्मक, नहीं तो माइनस। अच्छा फोकस दूरी एफ पी क्या हुआ माइनस, सीपी क्या हो गया माइनस आर। अच्छा आर का फॉर्मूला डाल देंगे ना, क्या होता है आर बराबर 2f, तो माइनस का 2f हो गया। सब मान को क्या करते हैं डाल देते समीकरण 3 में, नहीं समीकरण 3 में डालो, यहाँ क्या हो जाएगा देख लो, यहाँ पे बीपी के जगह डाल दिया है तो माइनस यू। अच्छा यहाँ माइनस पहले से है, सीपी की जगह क्या लिखे है, सीपी की जगह यहाँ देख लो यहाँ से माइनस 2f, नहीं फिर यहाँ सीपी की जगह माइनस 2f, माइनस पहले से है, बी डैश पी है, बी डैश पी की जगह क्या डालेंगे, देख लो क्या डालेंगे माइनस भी, नहीं देख लो बी डैश पी माइनस भी, नहीं अब उधर देखो एफ पी की जगह क्या डालेंगे एफ पी माइनस का एफ, फिर बी डैश पी फिर आ गया तो माइनस बी, अब फिर एफ पी आ गया ना तो माइनस सही है माइनस का एफ। अब कैलकुलेट कर दो, इसको सॉल्व कर देना,
क्या करो आप देखो, माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f माइनस ए 2f माइनस माइनस प्लस का भी बराबर है, बराबर दे देंगे माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। अब क्रॉस है ना, गुना करो, क्रॉस क्या करेंगे, हाँ क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यू से माइनस भी में गुना करेंगे, क्या होगा प्लस का यू भी है, फिर माइनस यू से प्लस एफ में गुना करेंगे तो माइनस का यू एफ। अब प्लस 2f से माइनस भी में गुना करेंगे तो माइनस का 2bf। और फिर प्लस 2 से प्लस प्लस 2f से प्लस f में गुना करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर। कहां देखता है, बाहर कथी है, उधर तक रहा है, धिया पुता से बैठा लगा तो बाहर तकता रहा है, क्या वो साइकिल गया, क्या वो आदमी गया घूम रहा है। यहां देखो ना बोर्ड पे 2f स्क्वायर, फिर देखो अब इधर से गुना करो, माइनस एफ से माइनस 2f में गुना करेंगे तो प्लस का 2f स्क्वायर, अब माइनस एफ से प्लस भी में गुना करेंगे तो माइनस का vf। कोई दिक्कत, चलो यहां तक समझ में आया। अब क्या करो देखो 2f स्क्वायर यहां भी प्लस में उधर भी प्लस में, कट जाएगा, कर दिए दोनों, इधर क्या बचा यू भी माइनस यू एफ माइनस माइनस का 2bf है, इसको ले गए उधर तो उधर गया तो प्लस में 2bf, आई माइनस bf पहले से है। चलो अब यहां देखो सेम है, अब यहां क्या करेंगे, इसको सेम उतार देंगे, घट गया 2bf में से एक 1bf घट गया तो क्या बचा, हाँ bf बच गया। अब bf बचा तो यहां से हम कॉमन ले लेते हैं ना, तो उधर यू ले जाएंगे, सक्सेस नहीं है। क्या करना है यहाँ पे, हम दोनों पक्ष में देखो कि या तो हम समान संख्या को कहीं जोड़ सकते हैं दो पक्ष में समीकरण में, या समान संख्या घटा सकते हैं, समझा, या भाग कर सकते हैं समान संख्या से, या सेम संख्या से गुना भी कर सकते हैं। साबित करने के लिए जो करना पड़े कर सकते हैं। तो यहां हम क्या किए कि दोनों में क्या कर दिए, भाग किए, क्या किए भाग किए। तो देख लो दोनों पक्षों में किससे भाग किए, यूवीएफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में यूवीएफ से भाग देने पर तो क्या आ रहा है, यू भी में भाग कर रहे हैं, यहाँ पे यू भी के बटे क्या हो गया यूवीएफ माइनस है, एक साथ लिखेंगे तो वो लाइन बढ़ता है, इसीलिए क्या किए अलग अलग कर दिए। फिर यहाँ यूएफ में यूवीएफ बराबर बीएफ बटे यूवीएफ। देखो यूवी से यूवी गया, यूवी से यूवी गया, माइनस का माइनस है, क्या है सॉरी रुक जाओ, यूएफ से यूएफ कट गया, बीएफ से बीएफ कट गया, यहाँ क्या बचा है 1/f माइनस, यहाँ क्या बचा ऊपर 1 नीचे भी, अच्छा वहां क्या बचा 1 ऊपर नीचे u लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, अब देखो तो लगभग आ ही गया है ना, इस 1/v को हम उधर ले चलते हैं तो प्लस में जाएगा, नहीं तो ना हो गया 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यही ना दर्पण सूत्र है। इसी को अगर ना जैसे बुक के अनुसार सीधा करना है तो लिख दो सीधे, ऐसे भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं है, 1/, तो इसी को सीधा कर दिया 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, प्रूव्ड। क्या नंबर मिल जाएगा 6 नंबर में आएगा, क्लियर। साबित करके लाओ, क्या क्या पेज, क्या ना 5 पेज नहीं 5 बार हो गया, हाँ बताओ इतना लंबा है।